आज का ये सुंदर मंगल प्रभात हो सकता है इस पृथ्वी पर, इस मृत्यु लोक पर कई सारे जीव शरीरों की जीवन की यात्रा का अंतिम पड़ाव हो। आज का ये सुंदर मंगल प्रभात ये भी तो हो सकता है इस पृथ्वी पर, इस मृत्यु लोक पर कई सारे जीव शरीरों की जीवन की यात्रा का नया प्रारंभ हो। हम दोनों प्रकार के जीव शरीरों की आगे की कल्याणकारी मंगलमय जीवन यात्रा के लिए हमारी सभी की ओर से, इस दिव्य स्थान से, इस पवित्र स्थान से शुभकामनाएं प्रार्थते हैं। महामृत यूनिवर्सिटी, महामृत विश्वविद्यालय की दूसरी पाठशाला हेल्थ स्कूल ऑफ हेल्थ एंड न्यूट्रिशन, स्वास्थ्य और प्रसाद संबंधित जो मार्गदर्शन है मनुष्य से, इस पाठशाला का इसमें आगे ले जाऊं इससे पहले एक प्रार्थना। प्रेम देवता तू है मेरा, प्रेम देवता तू है मेरा, प्रेम देवता। इन चरणों की दासी हूँ मैं, मन की प्यास बुझाने आई, मन की प्यास बुझाने आई। अंतर्गट तक प्यासी हूँ मैं, तू है मेरा प्रेम देवता, तू है मेरा प्रेम देवता। इन चरणों की दासी हूँ मैं, मन की प्यास बुझाने आई, मन की प्यास बुझाने आई। अंतर्गट तक प्यासी हूँ मैं, तू है मेरा प्रेम देवता। मैं गोरी तू पंथ हमारा, मैं गोरी तू पंथ हमारा, मैं गंगा तू मेरा किनारा। मैं गौरी तू पंथ हमारा, मैं गंगा
तू मेरा किनारा, अंग लगाओ प्यास बुझाओ, अंग लगाओ प्यास बुझाओ, नदियाँ हो कर प्यासी हूँ मैं, मन की प्यास बुझाने आई, मन की प्यास बुझाने आई, अंतर्गट तक प्यासी हूँ मैं, तू है मेरा प्रेम देवता, तू है मेरा प्रेम देवता, इन चरणों की दासी हूँ मैं, मन की प्यास बुझाने आई, मन की प्यास बुझाने आई, अंतर्गट तक प्यासी हूँ मैं, तू है मेरा प्रेम देवता। डम 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 डमरू बाजे आ डम 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 डमरू बाजे, मैं नाचूं शंकर के आगे, डम 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 डमरू बाजे, मैं नाचूं शंकर के आगे, होके रहेगी जीत उसी की, होके रहेगी जीत उसी की, जिसकी तलाशे शंकर जागे, मन की प्यास बुझाने आई, मन की प्यास बुझाने आई, अंतर्गट तक प्यासी हूँ मैं, तू है मेरा प्रेम देवता, तू है मेरा प्रेम देवता, इन चरणों की दासी हूँ मैं, मन की प्यास बुझाने आई, मन की प्यास बुझाने आई, अंतर्गट तक प्यासी हूँ मैं, तू है मेरा प्रेम देवता, तू है मेरा प्रेम देवता। कल्पना ये फिल्म का नाम है, उदय शंकर की फिल्म थी, नृत्यकार, बहुत अच्छे नृत्यकार, इनबॉर्न नृत्यकार, और मन्ना डे और रफी की गाई हुई प्रार्थना, राग तोड़ी। अब आ रहे हैं द स्कूल ऑफ हेल्थ एंड न्यूट्रिशन का मनुष्य से स्वास्थ्य के संबंध में और प्रसाद के संबंध में जो संदेश है उसको स्पष्ट करता हूं। आज हमने काम किया सुबह में, वो सूत्र था वॉकिंग, फास्ट वॉकिंग, जॉगिंग, रनिंग, फास्ट रनिंग, जंपिंग, हाई जंपिंग। लेकिन आज जंपिंग और हाई जंपिंग रह गया, कोई बात नहीं, लेकिन चालू हो गया जॉगिंग। और ये जो प्रक्रिया है, ये सूत्र को याद रखना है। फिर से बोलता हूं, वॉकिंग, फास्ट वॉकिंग, सुस्त सुस्त नहीं, सुबह में वॉकिंग, नॉर्मल वॉकिंग, फास्ट वॉकिंग, जॉगिंग, थोड़ा 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 दौड़ना शुरू करो, मतलब जॉगिंग, थोड़ा दौड़ना शुरू करो, रनिंग, जितनी क्षमता है, पैर को घूंटी से उठाओ जमीन पर, जिसे चीता दौड़ता है। आप देखना कभी, वैसे तो हम चीता नहीं देख सकते जंगल में, अब रहे नहीं ऐसे जंगल, लेकिन टीवी पर ऐसा कार्यक्रम आते हैं कि जिसमें चित्तों को दिखाते हैं
दौड़ता हुआ, जरा देखना आप किस तरह से दौड़ता है। चलो चीतों को जाने दो, कुत्ते भी दौड़ते हैं यहां, उन लोगों को दौड़ना, इवन प्रेग्नेंट कुत्तियां दौड़ती है, देखना आप जरा, खेलती है। और मनुष्य कैसा हो गया, सुस्त सुस्त। एक भी प्राणी है वो इतना सुस्त नहीं जितना मनुष्य है, एक भी प्राणी इतना सुस्त नहीं। लेकिन हमें मनुष्य के खराब नहीं बोलना है, हम खुद मनुष्य है तो मनुष्य के बारे में खराब क्यों बोले। तो यहां से शुरू करना है। यह स्वास्थ्य का बहुत बेस है जो मैं तुम्हें देता हूं, सूत्र ठीक से समझना है। वॉकिंग, फास्ट वॉकिंग, जॉगिंग, रनिंग, जिसकी क्षमता है, लड़कों की क्षमता है, बच्चों की क्षमता है, मोनिका है वो जबरदस्त दौड़ सकती है, ध्रुव जबरदस्त दौड़ सकता है, सिंह कुमार दौड़ सकता है, खाली सिंह कुमार नहीं, नव दंपति दौड़ सकता है। उन लोगों को आज पता चला कि हां हम दौड़ भी सकते। तो रनिंग, फास्ट रनिंग, आपकी जितनी क्षमता है, सुबह में जितनी आपकी क्षमता है, आप डरो मत कि सांस फूल गई, सांस फूल गई, थोड़ा रुक जाओ। मैंने दिखाया किस तरह से सांस को ठीक करना है, आगे झुक जाओ, सांस ठीक हो जाएगी। लेकिन एक बार आपकी जो क्षमता है उसको जगानी है, शरीर को जगाना है। जो सो गया था पूरी रात, जिसने विश्राम लिया, आपका आंतरड़ा आडावड़ा हो गया रात में, 32 फुट आंतरड़ा, यहां करवट बदली, वहां करवट बदली, आंतरड़ा का कोई छोड़ा पीछा चले गया, कोई आगे चला गया, कोई ऊपर चला गया, उसे ठीक करना है। तो जैसे हम वॉकिंग करते हैं उसके साथ रनिंग करते हैं, आंत अपने आप ठीक हो जाती है। देखना आप कि जब आप एक्सरसाइज में उतरे उससे पहले का आपका मूड, और जब आप एक्सरसाइज कर लो उसके बाद का मूड। और जहां यह ऐसा प्राकृतिक वातावरण है, जब तुम मेरे पास आए हो और ऐसा प्राकृतिक वातावरण है, उसका उपयोग 100% करना है। सुबह से लेकर 24 घंटा जो है दिन का, एक क्षण न बिगड़नी चाहिए। जो आध्यात्मिक क्षेत्र है और जो आध्यात्म में रस लेना चाहते हैं, उसका पहली जो बात समझनी है वो एक एक क्षण का उपयोग। आप बो दो बीज, अद्भुत रहस्य देता हूं मैं तुम्हें जीवन को उठाने का। तुम यहां एक क्षण ऐसी वैसी बातों में खोना मत, और शुरू कर दो सुबह में जो मैं तुम्हें सूत्र देता हूं। वॉकिंग, फास्ट वॉकिंग, जॉगिंग, मतलब हल्का रनिंग, धीरे 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 शरीर को तैयार करो। देखो, डायरेक्ट फास्ट रनिंग नहीं करनी है, ठीक से समझना। जिस तरह से हम गाड़ी में गियर डालते हैं, डायरेक्ट हम चौथा गियर में गाड़ी नहीं चलाते, फर्स्ट गियर, सेकंड गियर, थर्ड गियर, फोर्थ गियर, इस तरह धीरे 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 शरीर को तैयार करना है। आज तो पहला दिन था, अभी आप परिचित हो रहे हो, तो ठीक है कि आप, और सबको अपनी अपनी गति में जाना है, अपनी अपनी। हाँ, हरीफाई भी करो, हरीफाई करना कोई, मैं करता हूं कि निंजा मुझसे आगे नहीं जाना चाहिए, चाहे वो निकल जाए, लेकिन मेरी भीतर से हरीफाई रहती है कि वो निकलना नहीं ही चाहिए। और तुम देखो, ये सूत्र इसलिए समझना जरूरी है कि तुम्हारी जितनी शरीर की क्षमता है उसका सुबह में उपयोग होना चाहिए। अगर वो उपयोग नहीं होगा, ठीक से समझना, वो उपयोग नहीं होगा तो वही शक्ति तुम्हारे भीतर चिंता पैदा करेगी। शक्ति वही की वही शक्ति तुम्हारे भीतर भय पैदा करेगी, तनाव पैदा करेगी, विचार पैदा करेगी। सुबह में विचार की प्रक्रिया को तोड़ना है, एक्सरसाइज इसलिए जरूरी है। और आध्यात्म के रास्ते पर जो सबसे पहली बात हमें करनी है वो शरीर को प्रज्वलित करने की कला सीखनी है। किस तरह से शरीर प्रज्वलित होता है, तो सिंपलेस्ट एक्सरसाइज जो मैं तुम्हें दिखाता हूं, बिल्कुल प्राकृतिक एक्सरसाइज। योग और ये सब बाद में आता है, योग, द्वंद्व युद्ध समझना सब कुछ है, सब कुछ समझना है। ये तुम्हारी समझ का विस्तार बढ़ा देगी। तुम्हें अपने आप पता चलने लगेगा कि ये एक्सरसाइज जरूरी है। तुम अपने लिए नहीं, औरों के लिए काम कर सकते हो। इसलिए जब तुम मेरे पास आओ, मैं जो जो करवाता हूं, द्वंद्व युद्ध है, जो बार की एक्सरसाइज है, सिंगल बार है, डबल बार है, स्टेयरकेस है, आडी सीढ़ी की एक्सरसाइज है, जो भी साधन हमारे पास उपलब्ध है, सबका उपयोग कर लेना है। और तुम देखो, आध्यात्मिक क्षेत्र पर तुम जो बीज बोओगे, तुम भविष्य देखो, अपने आप तुम्हारे लिए ऐसे ऐसे स्थानों से आमंत्रण आने लगेंगे, खींचेंगे स्थान तुम्हें। समझ लो, तुम मेरे पास आ न सके, कोई बात नहीं, तुम ऐसे क्षेत्र में जा सकते हो जहां इस तरह की साधना चलती है, लेकिन यह अपने आप होगा। आध्यात्मिक क्षेत्र का उपयोग इस तरह से करना है। आध्यात्मिक क्षेत्र का उपयोग आड़स, प्रमाद के लिए नहीं करना है, सोने के लिए नहीं करना है। उतना विश्राम जिससे शरीर
ताजा माजा हो जाए, फिर से नया काम करने के लिए इतना तैयार हो जाए, और तुम उतर जाओ, शरीर को प्रज्वलित करो। और पूरे दिन एक्सरसाइज के साथ जो बात जुड़ती है वो ये जुड़ती है कि कितनी एक्सरसाइज करनी है, चलो हमें कितनी एक्सरसाइज करनी है। तो मैं उसका प्रमाण तुम्हें देता हूं। सुबह से लेकर रात तक तुम्हें काम तो करना ही है, और हर काम में तुम्हें देखना है कि तुम कितनी प्रसन्नता के साथ, प्रफुल्लितता के साथ काम करते हो। क्योंकि मैं जो तुम्हें जो मार्ग दिखाता हूं जीवन जीने का, वो खाली शारीरिक तल पर नहीं, खाली शरीर नहीं, शरीर पर तो रुकना ही नहीं है, शरीर को बचाने के भाव की ओर जाना ही नहीं है। तुम देखो गलत जा रहे हैं, लोगों को देखो, बुढ़ापा देखो, तुम अपने आड़ोसी पाड़ोसी को देखो जो बच रहे हैं, बुढ़ापा देखो जरा ठीक से, या जो लोग बच रहे, तुम धनवान लोगों को देखो कि उसके जीवन में सच में शांति मिली। इतना धन होने के बाद, बंगलों में रहने के बाद, बड़ी बड़ी गाड़ियों में फिरने के बाद आनंद मिला, उल्लास, ये उसका चेकिंग है। चलो, आनंद, उल्लास, प्रसन्नता, उदारता, प्रेम, निर्भयता, श्रद्धा, विश्वास मिला। देखो आप जरा, न मिला उसका कारण क्या? कि तुम चूक गए। ये सारी तुम्हारी संपत्ति तुम्हारे भीतर है, ये कई बार खोजने की नहीं है, और इसका प्रारंभ करना है शरीर को प्रज्वलित करने से। सुबह में तुम्हारी जितनी क्षमता है उतना शरीर को प्रज्वलित करने की कला सीखनी है। योग क्या है समझ लो। पातंजलि का दृष्टिकोण क्या है कि तुम अगर हाथ ऊपर उठा सकते हो, इतनी शक्ति है कि तुम एक हाथ ऊपर उठा सकते हो, उठाओ उसको, उसने आसन में बदल दिया। तुम अगर पीछे मुड़ सकते हो, पीछे की ओर झुक सकते हो, आगे की ओर झुक सकते हो, तो तुम्हारी क्षमता कितनी है। पातंजलि ने उस शक्ति का रचनात्मक उपयोग दिया मनुष्य को कि तुम कितने प्रकार से शरीर को बेंड कर सकते हो। चलो, कितनी प्रकार से तुम मोड़ सकते हो। शरीर की स्ट्रेचेबिलिटी अद्भुत है। तुम जरा देखो जिम्नास्टिक कि कितनी रीत से शरीर को मोड़ा जाता है। हवा में अधर, जो जिम्नास्टिशियन होता है, हवा में अधर वो पश्चिमोत्तासन कर देता है, या सर को पीछे पैर के साथ एक कर सकता है, ये अति पर है। लेकिन इतना अगर कर सकता है तो हमें यह देखना है, जो पातंजलि का दृष्टिकोण है, मनुष्य से संदेश है, वो है योग का जो मुख्य आधार है, वो है योगासन का मुख्य आधार है। वो जितनी तरह से तुम शरीर को बेंड कर सको, शरीर की जो स्ट्रेचेबिलिटी है, मसल्स की स्ट्रेचेबिलिटी, सेम लाइक द रबर, स्प्रिंग की तरह तुम्हारा शरीर मुड़ सकता है। अगर ये शक्ति का तुमने ठीक से उपयोग न किया, शरीर का ठीक से उपयोग न किया, तो ये शक्ति प्रमाद होगी, यही शक्ति आड़स होगी, यही शक्ति थकान होगी, और फिर शरीर बोझिल तो मन भी बोझिल। आपका शरीर अस्वस्थ तो मन अस्वस्थ ही, देखना ही नहीं है मन को। जब तक तुम्हारा शरीर प्रज्वलित नहीं है, मन को छूना ही नहीं है। तुम्हारा मन इसलिए अस्वस्थ है कि तुम्हारा शरीर ठीक से प्रज्वलित नहीं है, ऑक्सीजनेटेड नहीं है तुम्हारा शरीर। तो अभी पसीने में विषाक्त द्रव्य है, तुम्हारे ब्लड में, पूरे ब्लड में विषाक्त द्रव्य है, तुम्हारे इंटेस्टाइन में विषाक्त द्रव्य है। इसके कारण शरीर में प्रमाद है, आड़स है। सुबह में अगर प्रमाद आड़स का अनुभव हो रहा है तो कोई डरने की जरूरत नहीं है। एक बार देखो करवट बदल के कि चलो नींद आती है, अगर नींद लगे कि ना अब नींद नहीं आ रही, तो तुम पथारी में पड़े मत रहो। तुम्हारा मानसिक स्वास्थ्य भी बिगड़ जाएगा, तुम्हारा शारीरिक स्वास्थ्य भी बिगड़ जाएगा। तुम जाग जाओ, और जो मैं तुम्हें दिखाता हूं बैठने का तरीका, वहां से शुरू करो। चाइनीज वज्रासन या जापानीज वज्रासन, सेकंड इज द इंडियन वज्रासन, थर्ड इज द पद्मासन। पद्मासन दो तरह के, पद्मासन के प्रकार भी दो। एक प्रकार है सिकुड़ा हुआ पद्मासन। आप दोनों पैर को जितने सिकुड़ कर रख सकते हो उतने सिकुड़ कर रखो, पहले लेफ्ट फिर राइट, इस तरह से पद्मासन किया जा सकता है। और फिर खोल दो पैर को, जब तुम थक जाओ पैर को खोल दो, फिर ले लो राइट और लेफ्ट। अगर पहले लेफ्ट और राइट लिया है तो बाद में राइट और लेफ्ट ले लो। ये सिकुड़ा हुआ पद्मासन भी एक रीत है। और खुला पद्मासन, खुला पद्मासन मतलब आप पैर को खोलो और बाद में खाली पंजा पर पंजा रहेगा, इस तरह से भी पद्मासन किया जा सकता है। तो ऐसी बैठक सुबह में धारण करो पहले, चाहे कितना ही कंटाड़ा आए, थकान लगे, आड़स लगे, कमर में पीड़ा लगे,
सुबह में अगर तुम्हें कमर ठीक नहीं लग रही तो उसका इतना कारण है कि तुम जब रात में सोए, वात पित्त और कफ पैदा हुआ, जो भोजन तुमने लिया है उसके कारण वायु पैदा हुआ, प्रवाही पैदा हुआ और सेमी सॉलिड पदार्थ कफ पैदा हुआ। अब ये ठीक से एब्जॉर्ब नहीं हुए, शरीर के अंदर ठीक से एब्जॉर्ब नहीं हुए और पड़े रहे, ब्लड में पड़े रहे, तो वो भी रीढ़ के अंदर वो ब्लड जाता है, रीढ़ के अंदर ब्लड जाता है तो थकान लगती है। सुबह में जब तुम उठते हो और थकान लगती है तो उसका फिजिकल स्टेट समझे कि भौतिक रूप से क्या होता है, शारीरिक तल पर तुम्हारे शरीर में क्या तकलीफ होने के कारण तुम सुबह में प्रसन्नता से नहीं जाग सकते। तो तुम्हारी पूरी रीढ़ विषाक्त है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड चला जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड के साथ और अनेक ऐसे विषाक्त द्रव्य है, मल वाला द्रव्य भीतर है, उसे बाहर निकालना है। तो सबसे पहले पद्मासन जो बैठक है इसलिए जरूरी है। मैं जो तुम्हें अंतर्दर्शन की प्रक्रिया दे रहा हूं, जिसे 3 तल पर दर्शन करना ही है, वो दर्शन है। प्रारंभिक 3 तल है, विचार का दर्शन, भाव का दर्शन और शरीर की संवेदना का दर्शन। इससे परिचित हो जाओ सुबह में कि कैसे विचार आ रहे हैं, कैसा भाव जग रहा है और कैसी शरीर की संवेदना है। अगर विचार गड़बड़ थकान लग रही है, शारीरिक संवेदना पर थकान लग रही है, बगासा आ रहा है, तो समझो कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ गया तुम्हारे भीतर, थक गए तुम, तुम्हारी रीढ़ नहीं है ठीक, स्वस्थ नहीं है, उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड चला गया। और रीढ़ के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड घुसता है तो वहां नहीं रहता, वो ऊपर जाता है, वो मगज में जाता है, वो मगज में घूमता है, तो थकान लगती है, मजा नहीं आती है। लेकिन इससे बचना नहीं है, ये जो स्थिति है उसका दर्शन करना सीखो, क्योंकि ये ऐसा कीमिया है कि जैसे तुम दर्शन करना शुरू करोगे, आध्यात्मिक जो रहस्य है ऐसा है कि जैसे तुम शांत बैठ के अपनी संवेदना का दर्शन करते जाओगे, विचार का दर्शन करते जाओगे, भाव का दर्शन करते जाओगे, जो बिन जरूरी है, जो बोझिल है, जो नकारात्मक है, अपने आप टूटता जाएगा, अपने आप तुम्हारे जीवन में से दूर होता जाएगा। तुम धैर्य रखना, उतावड़ मत करना, तुम खाली शुरू करो देखना, और अपने आप ये टूट जाएगा। जो असत्य है वो टूटेगा ही। लेकिन सुबह में ये जरूरी है। जब संसार का काम शुरू हो उससे पहले तुम्हारी एक्सरसाइज पूरी हो जानी चाहिए। तुम संघ में रहते हो, तब जो संघ का काम है, जो मार्गदर्शन है गुरु का, जिस गुरु के पास तुम रहते हो, उसने जो रूटीन बनाया कि इस तरह से तुम्हें जीना है, उसको टालना नहीं है, उसके पीछे एक विज्ञान होता है। तो जब संघ का काम शुरू हो उससे पहले तुम्हारी एक अपना सेल्फ होमवर्क होना चाहिए। तुम मेरे पास रहते हो तब का होमवर्क दे रहा हूं कि अपना सुबह में इतना होमवर्क होना चाहिए। और अगर तुम संसार में रहते हो तो संसार का जो काम तुम्हारे जिम्मेवारी है उसमें तुम प्रवेश करो। उससे पहले एक शांत बैठक हो जानी चाहिए जिसपे तुम दर्शन कर सको कि भीतर का स्वास्थ्य कैसा है आज मेरा। सुबह में ही तुम्हें यह चेक कर लेना है, कोई लेबोरेटरी चेकिंग की जरूरत नहीं। तुम अगर सुबह में जाग के तुम्हें अस्वस्थ लगते हो तो तुम्हारी ब्लड शुगर नॉर्मल नहीं है, सब कुछ एबनॉर्मल है। प्रसन्नता, आनंद, उल्लास, उदारता, प्रेम, करुणा, निर्भयता, श्रद्धा, विश्वास, ये जो गुण का प्रागट्य है, तुम समझो सब कुछ नॉर्मल है तुम्हारे भीतर, कहीं जाने की जरूरत नहीं। और कंटाड़ा जीवन, बोझिल बोझिल, मजा आ नहीं रहा है, चिंता, भय, सब कुछ गड़बड़, कोई लेबोरेटरी चेकिंग में जाने की जरूरत नहीं, रुपया बिगाड़ने की जरूरत नहीं। तुम खाली देखना शुरू करो कि ये गड़बड़ है। क्योंकि इसके बाद जो आता है वो आती है एक्सरसाइज, जो मैं तुम्हें बता रहा हूं। और वो पहली प्राकृतिक एक्सरसाइज है, वो चालू होती है वॉकिंग से। और आज का मनुष्य है वो भूल गया, इतना व्यस्त कि उसे ये भी पता नहीं कि अगर शरीर को स्वस्थ नहीं रखेगा, तुम्हें रस है सारे इंद्रियगत भोगों में कि चलो सारे जितने संसार में जितने आइसक्रीम है, जितने प्रकार के दारू है, भीतर इच्छा है कि एक दारू छूट न जाए, मैं मरूं उससे पहले। मौड़े से लेकर काजू तक का जो अर्थी के ऊपर हम चढ़े उससे पहले सब दारू को चख लेने की अगर तुम्हारी भावना है तो सबसे पहले तो शरीर स्वस्थ चाहिए। अगर इंद्रिय, चलो तुम छोड़ो आध्यात्म को, परमात्मा को रखो एक तरफ, तुम्हें अगर ठीक से संसार को भोगना है, ठीक से
प्रेम से भोगना है, संसार की गहराई में जाना है, तो सबसे पहला तुम्हारा घोड़ा अच्छा होना चाहिए। तुम जिस रथ में बैठे हो वो सर्दी वाला नहीं होना चाहिए। तुम्हारा घोड़ा कभी विक्स इनहेलर लेकर नहीं चलता, वो अपने आप सर्दी ठीक कर लेता है। तो हम तो मनुष्य हैं, हम भी कर सकते हैं। तुम भूल गए, तुम्हारे में अद्भुत शक्ति है, लेकिन तुम भूल गए। और तुम थोड़ा चलकर देखो कि तुम कितना परम स्वास्थ्य प्राप्त कर सकते हो। और सबसे पहला जो संभालना है वो है रथ, शरीर को ठीक करना है, इतना कि जिससे तुम प्रसन्न रह सको, तुम्हारा शरीर उल्लासमय हो। और जैसे तुम एक्सरसाइज करोगे, एक्सरसाइज को ठीक से जानते जाओ, करते जाओ, उतरते जाओ, तुम्हारा शरीर अपने आप स्वस्थ होता जाएगा, अपने आप। कितनी ऐसी बीमारियां हैं, उसका कारण है कि मनुष्य करता ही नहीं, एक्सरसाइज करता ही नहीं। सुबह में सूरज उग जाता है, फिर भी अभी पथारी में पड़ा है। तुम्हारी आंख बिगड़ेगी, क्योंकि मेरा टॉपिक है, मैं भूला नहीं। ये सारा जो इरा के प्रश्न है उस पर ही मैं काम कर रहा हूं। सुस्त सुस्त आंख दिखा रही है कि तुम्हारा स्वास्थ्य ठीक नहीं। अगर आंख से तुम्हें पता चलता है मनुष्य का कि मनुष्य क्या है, आंख से पता चल सकता है। ठीक से मनुष्य की आंख को देखना शुरू करो। हम स्कूल ऑफ बिहेवियर साइंस में बहुत गहराई से जाएंगे इस टॉपिक पर, आंख पर। लेकिन हेल्थ एंड न्यूट्रिशन का भी एक सब्जेक्ट आता है कि आंख, आवर आईज इज द बैटरी, सोर्स ऑफ लाइट। ठीक से समझना इस बात को। इस तरह की टॉर्च आती है कि जो आप जैसे समझ लो कि सनलाइट में रखो तो वो सनलाइट खींच लेती है, और फिर रात को वही सनलाइट कन्वर्ट हो जाती है लाइट में। द सेम मैकेनिज्म, द सेम। हम जो बाहर जितने साधन बनाते हैं वो साधन कई बाहर से नहीं आते, हमारे शरीर का ही मैकेनिज्म है। जो हम बाहर मनुष्य बनाता है साधन, वो कई बाहर से नहीं आते। और तुम शरीर जैसा इंस्ट्रूमेंट 1000 प्रयत्न करो नहीं बना सकते। ये ऐसा मशीन है। और तुम जरा ठीक से समझते जाओ शरीर को, बाहर के इंस्ट्रूमेंट कुछ भी नहीं, जो हमारा शरीर है, और उसमें आंख, सोर्स ऑफ द लाइट। मनुष्य इस बात से तो संपूर्ण अनजान है। मैं देखता हूं, पता ही नहीं कि आंख में से प्रकाश निकलता है, सूक्ष्म प्रकाश है आंख का। आंख की जो भी बीमारियां हैं इस जगत में, उसका कारण है कि आंख से जो प्रकाश निकलता है उसको निकलने का चांस नहीं मिल रहा। मैं तुम्हें ऐसा रास्ता दिखा सकता हूं कि कैटरेक्ट बन ही नहीं सकता, मोतिया नहीं बन सकता तुम्हारी आंख में। अगर ठीक से तुम समझो, तुम्हारी आंख संपूर्ण, जितना जीवन तुम जीना चाहो तुम जी सकते हो बिना कोई तकलीफ से आंख की। और इस पे कोई बड़ा खर्च करने की जरूरत नहीं है। तुम जब ऐसे स्थान पर आओ जहां प्राकृतिक जीवन को महत्व दिया जाता है, प्रकृति को महत्व दिया जाता है, प्रकृति को नष्ट नहीं किया जाता, प्रकृति को प्रेम दिया जाता है। हम मंदिर का नाम ही रख रहे हैं प्रकृति मंदिर, कि जहां वृक्ष को हम जाने पहचाने, फूलों को जाने पहचाने, देखे रंग फूलों के, कुछ नहीं करना पड़ता। धमला कितना पेंटिंग करता है तो भी उसका रंग फूलों के रंग को नहीं पहुंच सकता। देखना कि एक पेंटिंग, चाहे मनुष्य का फर्स्ट रैंक का चित्रकार हो, उसका पेंटिंग, उसके रंग कुदरत के रंग के आगे फीके हो जाते। उतना जीवंत रंग हम चित्रों में नहीं भर सकते, और सब कुछ जीवंत, पूरी प्रकृति जीवंत। तो जब तुम ऐसे स्थान पर जाओ तब तुम्हें रात को बिगाड़ना नहीं है, विश्राम जरूर कर लो जितना तुम्हें चाहिए। और मैं जो तुम्हें टाइम दे रहा हूं, मैं बारंबार कहूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि जो तुम्हारे लिए जरूरी है तुम अभी भूल जाओगे, और जो तुम्हारे लिए जरूरी नहीं है वो तुम्हें याद ही होगा। कि जापान में पहला धरतीकंप कब आया था, नागासाकी हिरोशिमा पर पहला बम किसने फेंका था, कौन सा समय था, सब कुछ याद होगा, जिसकी कोई जरूरियत नहीं है। रात को जब तुम जागो और तुम्हारी निद्रा स्वस्थता पूर्ण हो गई है, मतलब पूरी हो गई है, तुम बिस्तर में से बाहर आ जाओ। तुम प्रकृति की जो, जहां से प्रकृति दिखती है, हम यहां इतना ओटला बनाया है, ऐसे वैसे नहीं, इसलिए नहीं बनाया कि मैं 60 साल की ओर जा रहा हूं इसलिए मेरी बुद्धि बिगड़ गई।
तुम ओटले पर आ जाओ। इतना नटराज मंदिर आप देखो जरा, नटराज मंदिर, कांचादाई टेम्पल, सोक्रेटिस मंदिर, ये सारे मंदिर है ओटला, ये ओटला ही है। देखो आप कहीं भी चले जाओ, आपका डर भी जाएगा। रात का जो डर है कि कहीं से सांप आ गया तो आ जाए, वो भी एक मजा है जीवन का। कब तक हम संभल संभल कर चलेंगे, और संभल संभल के आखिर हॉस्पिटल में जाएंगे हम। तो भय को निकालना है। रात को थोड़ा चलो, थोड़ा रात में चलो। और अगर तुम इतने दूर न जा सको तो यहां तो ओटले है ही, तुम ठंडी हवा का स्पर्श होने दो आंखों को, शरीर को। तुम्हारे शरीर को जिस तरह से हम सूर्य सन बाथ लेते हैं, वो शब्द भी अमेरिकनों से आया है, क्योंकि वो लोगों के पास सूरज है ही नहीं। वी आर टेकिंग सन बाथ, यस, स्टाइल के लिए अच्छा है। इंडियन को कहना चाहिए वी आर टेकिंग मून बाथ, क्योंकि ये दोनों उन लोगों के पास नहीं। मैं फैशन इसलिए बदल रहा हूं, बाहर की फैशन तुम उसकी करो, यहां से वाड़ कट करो, यहां से वाड़ कट करो, क्योंकि तुम्हें पता नहीं भारत में कितनी हेयर स्टाइल थी, और सब हेयर स्टाइल सन्यासियों ने दी है। क्योंकि मेरा उसमें बहुत अभ्यास है। मैं जब आऊं स्कूल ऑफ फैशन, डिवाइन फैशन डिजाइनिंग में स्कूल दे रहा हूं, वो सन्यासियों की फैशन है। अजंता इलोरा के चित्र में आप देखो, सबकी सब फैशन। उससे आगे तुम लड़की हीरो हीरोइन की बाल नहीं बना सकते, और जो नकल हो रही है वो अजंता इलोरा उसका सोर्स है, उसके चित्र उसका सोर्स है। उसमें से लिया जाता है कि इस तरह से बाल आम्रपाली बनाती थी। आम्रपाली के पास केश गुंथन की वो निपुण नर्तकी भी थी, और केश गुंथन में भी वो निपुण थी कि किस किस तरह के बाल को सजाया जाता है। और सारी की सारी फैशन, क्योंकि तुम परिचित ही नहीं, तुम भारत को समझते ही नहीं। भारत अभी तुम थोड़ा समझे, तुम भाग जाते हो अमेरिका डायरेक्ट। आगे के जमाने में तुम इंग्लिश से इंप्रेस हो गए ही नहीं। इंप्रेस इसलिए हो रहे हो कि तुम अपने से अनजान हो, तुम अपने पर काम करना शुरू करो। तो मैं था आंख पर, कि आंख की तेजस्विता के साथ तुम्हारा स्वास्थ्य का संबंध है। अवर आइज इज द सोर्स ऑफ लाइट। हम क्या कर रहे हैं तुम समझो। सुबह में तुमने कंप्यूटर चलाया, तुमने बाहर से भीतर लाइट डाली, या बाहर के काम में उलझे रहे। जो हमारा एजुकेशन ही देखो, हम कितने डरे। हम देखते नहीं कि चलो बच्चे इतने पढ़ते जा रहे। हम उसके भीतर श्रद्धा विश्वास पैदा कर सकते हैं जीवन का। तुम जरा देखो, तुम इतना पढ़ाते हो, जितना मनुष्य पढ़ता जाता है उतना डरता जाता है, उतना डर। और जो हमारा एजुकेशन है, भरो, खाली इंफॉर्मेटिव पार्ट भरो। और वह चाहे इंटरनेशनल स्कूल हो, चाहे गांव की स्कूल हो। मैं तो कहता हूं गांव की स्कूल ज्यादा अच्छी है, आदिवासी स्कूल तो सबसे अच्छी, क्योंकि इसमें कम से कम शारीरिक तल पर काम तो होता है कि लड़कों को दौड़ा दौड़ करने दो, कूदने दो। हम तो खाली बोझ तुम लड़कों पर डालते जाते हो। सब में कंपटीशन। चित्र तो वो मजा ही नहीं लेता, इसका चित्र सबसे ज्यादा अच्छा, इसका चित्र सबसे ज्यादा खराब, ये दौड़ में फर्स्ट, ये दौड़ में लास्ट। तो हमें उसे मजा ही नहीं लेने देते कि ये स्ट्रेचिंग है, इसमें अच्छा बुरा कुछ नहीं है। 180 अगर सिंह कुमार करेगा तो उसे उतना लाभ उसके शरीर को मिलेगा, और ध्रुव 180 करेगा तो ये लाभ उसके शरीर को होगा। लेकिन करना है सबको 180। एजुकेशन में हम खाली भरना, आंख खुली, इंफॉर्मेशन गोखो पाका करो। और जैसे प्रश्न पूछा जाए, जो तोते की तरह जवाब दे उधार, वो फर्स्ट रैंक। मैं जब शिक्षक था, मैं सुपरविजन में बैठता था। अंधों का जो गोगल्स होता है, अंधों का नहीं, जो कैटरेक्ट वाले पहनते, अपना ऑपरेशन करवा के ऐसा गोगल्स पहनकर मैं बैठ जाता था, आंखें बंद कर देता था, फिर ऐसे देखता था, भीतर आंखें बंद है, मैं बैठ ही जाता था। सुपरविजन में मुझे बहुत मेमे मिलने की धमकी मिली, दिया किसने नहीं। एक भी प्रिंसिपल की हिम्मत न चली मुझे मेमा देने की, नहीं तो मैं जवाब तैयार ही था। और मैं सबके बीच कह देता था। वो कहते थे कि तुम्हें सुपरविजन करना है। मैं कहता था मैं उससे भी आगे कर रहा हूं, मैं सुपरविजन ही कर रहा हूं, देख रहा हूं मेरे भीतर। जो प्रिंसिपल मुझसे परिचित है कि इस तरह से तुझे नहीं करना है, सब बच्चे। मैंने कहता देखो, इसमें से कुछ बच्चे ऐसे हैं जो डरे हुए हैं, 50% बच्चे डरे हुए हैं। उसे पता है कि नाना सर देख रहा है,
और मेरा गूगल से मेरी आंख बंद है, लेकिन फिर भी डर है। मैं खाली ऐसे ऐसे सर घुमाता, उसे लगता है वो मेरे सामने देख रहे। और 25% ऐसे होते हैं उसके भीतर डर है ही नहीं। तो मैं तो सीख सकता, मैं थोड़ा डर डालता हूं। मेरा आज भी काम ये है कि डर से कैसे मुक्त किया जा सकता है। तो मैं डर नहीं डालता था जो कॉपी कर रहे थे। मुझे लगता था इतनी हिम्मत है, खाली हिम्मत की दिशा बदलनी है। मैं उन लोगों को कहता था कि बात ठीक है, चलो तुम कहते हो कि ये कॉपी कर रहे हैं, हमारा एजुकेशन है क्या। और ये बात मैं इसलिए कहता हूं कि मैं जब पढ़ाता था, मैं स्कूल मुझे इसलिए ये छूट ही गया, मेरा ये पैसा छूट ही गया। किस तरह से छूटा मैं थोड़ा कहूं। मैं ब्लैक बोर्ड पर पढ़ाने जाऊं न्यूटन का नियम, मुझे अंदर से कोई पूछे तूने खोजा है, और मुझे वही दिखाई दे कि ये न्यूटन कैसा होगा कि एप्पल ऊपर से नीचे पड़ा तो पहले तो खा जाने का मुझे तो ऐसा लगता है कि कोई ना कोई वहां खंजरी जैसा होगा कि न्यूटन के हाथ में एप्पल गया ही नहीं होगा। खंजरी जैसे ऊपर से कुछ गिरता है तुरंत खा जाती है, खा ही जाती है, वो खा ही गया होगा। और न्यूटन को खाने को न मिला तो उसके भीतर गुरुत्वाकर्षण का नियम आया, और जो खा गया वो उसने मजा ले लिया एप्पल। मेरे भीतर से कोई पूछे कि ये तूने खोजा है, मैं कोई भी नियम पढ़ाने जाऊं कि आर्किमिडीज का नियम, तो मुझे कोई पूछे कि तूने जाना है, मैं कहूं ना, मैंने कहां जाना, मैंने आर्किमिडीज को मैंने तो जाना नहीं। जो किरचॉफ का नियम पढ़ाने जाऊं यही प्रश्न कि तूने जाना, तो अंदर से कोई कहता है नहीं जाना। और आत्मा की आवाज जैसे तुम प्रमाणिक होते जाते हो एकदम आती है जोर से कि ना नहीं जाना। तो मुझे लगता है कि जो मैंने जाना नहीं वो मैं पढ़ा रहा हूं, जो मैंने जाना ही नहीं। हाँ, ऐसा हो सकता है कि राम को जाने बिना भी राम कथा 8-8 घंटे कर सकते, फिर भी मुझसे न हो सका और वो छूट ही गया। और अच्छा ही हुआ कि छूट गया। तो हमारा एजुकेशन ऐसा हो गया कि हम बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते। मैं उन लोगों को कहता था कि हम क्या कर रहे हैं, चलो हम बच्चों को, जो हमारा पूरा एजुकेशन है चोरी है। किसी ने कुछ खोजा हम डायरेक्ट पढ़ लेते, इसलिए तो इतना अघरा पड़ता है, क्योंकि हमारा है नहीं, सारी इंफॉर्मेशन उधार है तो याद ही नहीं रहती। हमारा अपना होता है वो कहीं नहीं जाता, कोई नहीं ले जाता। और जो भारत का एजुकेशन का जो दृष्टिकोण था, ठीक से समझना, उसको आत्मा के नीचे किसी ने माना ही नहीं। किसी ने एजुकेशन माना ही नहीं आत्मा के नीचे। जो तुम्हें श्रद्धा न दिला सके, जीवन का स्वाद न दे सके, तुम्हें जो परम स्वास्थ्य न दे सके, स्वास्थ्य की समझ न दे सके, तुम्हें जो रोग की समझ दे, वो अज्ञान है। मैं नया मनुष्य है उसके लिए मैं डिफाइन करता हूं अज्ञान। शिक्षण तुम्हें स्वास्थ्य की समझ देगा, समझ नहीं, मैं तुम्हें स्वाद दे सकता हूं, चलो मैं तुम्हें स्वाद दे सकता हूं, जो मेरे पास रुके करो काम, चलो मेरे साथ करते जाओ, जिस दिशा में मैं काम करवाता जाता हूं तुम करते जाओ, और तुम देखते जाओ कि स्वास्थ्य तुम्हें मिल जाता है कि नहीं, तुम्हारे रोग कम होते जाते हैं कि नहीं। क्योंकि रोग का अर्थ ही है कि समझ नहीं। और एजुकेशन इस तरह से होना चाहिए। मैं जो महाअमृत यूनिवर्सिटी का एजुकेशन मनुष्य के लिए प्रकट कर रहा हूं, वो इसलिए कर रहा हूं कि इस तरह का एजुकेशन होना चाहिए कि तुम्हें स्वास्थ्य की समझ होनी चाहिए। अगर तुम शारीरिक तल पर काम करना चाहो तो तुम्हें पता होना चाहिए कि शरीर का स्वास्थ्य कैसे मेंटेन किया जाता है। अगर ये न मिला तो तुम उसे एजुकेशन कहोगे, तुम करोगे क्या? ऐसे एजुकेटेड होकर तुम करोगे क्या? और तुम ठीक से देखो कि तुम जो पढ़ रहे हो उसका केंद्र क्या है, भीतर का तुम्हारा जो भाव है वो क्या है। मैं ये देखता था जब मैं बच्चा था, पढ़ रहा था, विद्यार्थी था, तब भी मैं शिक्षक हुआ तब भी, कि लड़के मैथ्स कर रहे हैं तो इसलिए कर रहे हैं कि अगर मैथ्स ठीक से नहीं किया तो हम डॉक्टर नहीं हो पाएंगे, इंजीनियर नहीं हो पाएंगे। उसके भीतर भय है, तुमने मैथ्स का स्वाद लिया ही नहीं, तुम डरे डरे मैथ्स में जा रहे हो, डरे डरे कि कहीं ये मैथ्स न हुआ तो तुम इंजीनियर न हो पाओगे, डॉक्टर न हो पाओगे। और ये भय आखिर में बाहर नहीं निकलता, क्योंकि हमारा एजुकेशन सिस्टम ही ऐसा है
कि तुम्हारे अंदर भरता है, उसके पास रेचन की कोई समझ नहीं। मैं देखता हूं छोटे बच्चों को भी ठीक से उसको स्पोर्ट्स का नॉलेज नहीं दिया जा रहा है, उसका जो शरीर है उसका ठीक से उपयोग करना सीखना है। आज बच्चों की इतनी समझ है, इतने मैच्योर बच्चे हैं कि मोंटिका को ही समझाना है, मां को समझाने की जरूरत ही नहीं। मोंटिका खुद समझेगी कि मेरे स्वास्थ्य के लिए रनिंग कितनी जरूरी है, या ध्रुव खुद समझेगा कि मेरे शरीर के लिए कौन कौन से आसन जरूरी है। तो हमारी जो आंख है उसमें हम क्या भूल करते हैं, हम बाहर से डालते जाते हैं, बाहर से डालते। इतने तक मैं देखता हूं कि रात को भी आप जब सोने जाते हो उससे पहले भी आप टीवी देख रहे हो, आर्टिफिशियल लाइट आप ऊपर से डालते हो, ऊपर से। अब जो भीतर से प्रकाश पैदा करने वाले कोष है तुम्हारे आंख के, वो नष्ट हो जाते, उसका काम ही न रहा, तो वो अविशिष्ट अंग हो जाते हैं, उसका कोई काम न रहा तो वो मुरझा जाते हैं, उसके भीतर से अब प्रकाश पैदा नहीं हो सकता, डल हो जाते। तुम्हारी जो मानसिक बीमारी है आज इस जगत में फैल रही है, मानसिक बीमारी, आगे देखना आएगा विज्ञान इस बात पर। इसका कारण है कि तुम आंखों पर बर्डन, जो इरा मुझे पूछ रही है कि रिलैक्सेशन पर आप इतना क्यों जोर दे रहे हो, तो मैं इसलिए जोर दे रहा हूं कि तुम्हारा रोज का रोज टेंशन है वो रोज रिलीज हो जाना चाहिए, वो आगे ऐड नहीं होना चाहिए। आज का टेंशन जो मेरे शरीर में है, मेरी आंख पर है, आज का जो बर्डन मेरे ऊपर है वो मुझे आज पूरा क्लियर कर लेना है। ऐसा नहीं कि आज का 5 किलोग्राम का वेट वहां ही रहा चिंता का, और कल और चिंता का 5 किलोग्राम वेट मेरे ऊपर आए, ये नहीं होना चाहिए। और जब तुम गुरु के पास आओ, तुम इस पर ध्यान दो कि जब तुम मेरे पास आए उससे पहले जितना जो भी तुमने अगड़म बगड़म जीवन जिया है और तुम्हारे मन पर भार पैदा हुआ, तुम्हारा शरीर अस्वस्थ हो गया, मन अस्वस्थ हो गया, जो कुछ भी किया, कोई गिल्टी में जाने की जरूरत नहीं। तुम्हारे पास काफी समय, तुम निकल सकते हो, आराम से निकल सकते हो। तुम जब ऐसे क्षेत्र में आ जाते हो, आध्यात्मिक क्षेत्र में आ जाते हो, तुम समय का उपयोग करना शुरू कर दो और तुम देखो कि तुम मुक्त हो ही जाओगे। जो मैं तुम्हें दिखा रहा हूं, आंख और पूरे, मैं तो कह रहा हूं पूरा शरीर, लेकिन अभी मैं इरा के प्रश्न का जवाब दे रहा हूं, इसलिए मैं कह रहा हूं कि जो रात का समय है तुम जागो, तो तुम बैठो, अंधारी रात भी अंधारी नहीं है, तुम जरा बैठो, तारों के प्रकाश को छूने दो शरीर को, उसका बहुत असर है। कोई वींटी पहनने की जरूरत नहीं, तुम भूल गए ये विज्ञान क्या है। ज्योतिष का विज्ञान मैं तुम्हें स्पष्ट करूंगा। ज्योतिष का विज्ञान है आकाश के नीचे बैठो, मैं उसका रहस्य कहता हूं। ये नक्षत्र ग्रह है वो कई वीटियों में नहीं है, उसका मुख्य विज्ञान है तुम आकाश के नीचे बैठो। और आकाश दर्शन, ज्योतिष के साथ जो जुड़ती है बात है वो है आकाश दर्शन। नक्षत्रों को छूने दो, तुम्हें तारों के प्रकाश को छूने दो, चांद के प्रकाश को छूने दो, शीतल प्रकाश छूने दो। पूर्णिमा का जो यहां का महोत्सव है या अमास का हमारा जो महोत्सव है, वो खाली खाने पीने का महोत्सव नहीं है कि चलो खाली प्रसाद बनाओ और खाओ। ये उसके लिए है जिसे ठीक से खाना नहीं मिला, पोषण नहीं मिला, उसको हम पोषण दे कि उसने खाया ही नहीं। गरीब लोग हैं ऐसे, हम जहां रहते हैं, चलो हम पूरी दुनिया को न दे पाए, लेकिन हमारा जितना सामर्थ्य है कि चलो हम 1000 लोगों को खाना खिला सकते तो खिलाएं। ये जीवन का एक मौका है, ये खोना नहीं है कि हम जीवन भर अपने आई खाएंगे और लेटरिन जाएंगे क्या। तुम जरा ये देखो कि तुमने कितनों को खिलाया। तुम ही खाते रहे और लेटरिन जाते रहे तो कुत्ते भी जाते, बार बार जाते, हम भी बार बार जाते, खाते, खुद खा जाते कि कहीं और कोई और मेहमान आए उससे पहले हम अच्छा स्वाद वाला है खा जाए। तो कल मैं पास हो गया परीक्षा में, माधुरी ने मेरे सामने परीक्षा रखी, 2 शुंडला बड़ा बड़ा था, श्रद्धा ने भेजे थे। और देखो तो आप जरा देखना, 2 दिन पहले मैं तुम्हें कह रहा हूं कि मौसम भी आएगी तो मैं तुम्हें खिलाऊंगा, तो आ गई मौसम। स्वास्थ्य पर तुम काम करना शुरू करो और तुम्हारे हाथ में मौसम भी एप्पल ना आए, ऐसा मैं मान ही नहीं सकता। हम श्लोक को बदल देंगे, कृष्ण के श्लोक को, क्योंकि अब का जो जमाना है उसमें यह परीक्षा है कि तुम स्वास्थ्य पर काम करो तो मौसम भी अपने आप खींचेगी। आ गई, और 2 सुंडला मैंने शिष्य को अर्पण कर दिया, मैंने नहीं छुआ, तो मैं लोभ से मुक्त हो गया।
क्योंकि मुझे याद आया कि कल लेक्चर में मुझे ये कहना है कि हम खुद ही खाते हैं और लेटरिन में निकाल देते हैं, तो ये तो कुत्ते भी करते। हम तो कहते हैं हम मनुष्य है, और मनुष्य भी नहीं, सन्यासी, और वो भी ऐसे नहीं लेटेस्ट रॉब वाले, लेटेस्ट डिजाइनिंग रॉब। दिस इज सो मच। और ऐसे सन्यासी है तो सबको खिलाना है, ये जीवन मौका है प्रेम करने का। तुम आत्मा की खोज में हो, आत्मा का अर्थ है विस्तार। तो तुम जरा जीवन आगे जाए, तुम देखते जाओ कितने विस्तार को छू रहे हो तुम। तुम्हारे भीतर, तुम्हारे पास अगर 10 कपड़ा है तो बांटने का कितना मन हो रहा है। इसका धर्म के साथ संबंध है। तुम जरा देखो कि पुरानी विद्या है, ब्राह्मण को दो, इसे दो, वहां डालो, उधर डालो, किस लिए? चलो कोई मर गया, अब तो लाडू खिलाओ। जीता था तब तो लाडू खिलाया नहीं, तो मरने के साथ जोड़ा कि क्योंकि मरने में भय है कि अगर इसकी आत्मा मुक्त न हुई तो ये होगा प्रेतात्मा, तो लाडू सबको खिला दो ताकि ये प्रेतात्मा मुक्त हो जाए। जीते जी तो इसने सताया ही, अब मर के भी सताएगा। ये डर के साथ लाडू हमने जोड़ दी कि चलो जीते जी तो ये कंजूस रहा, उसने कुछ खिलाया नहीं, तो कम से कम मरने के साथ, ब्राह्मणों को पता था कि इसके मरने को साथ जोड़ दो तो वो देगा, जन्म के साथ जोड़ दो, क्योंकि तुम्हारा बच्चा होगा तो फिर वो बड़ा होगा। लड़की है, लड़का है, उसकी शादी करवानी है, उसको लड़का चाहिए, उसका ठीक से संसार चाहिए। तो इस लोभ वृत्ति को ब्राह्मण ने पकड़ लिया। लेकिन सही है, ब्राह्मण बांटो, मुख्य चीज है वो है बांटना, कि कितना तुम बांट सकते हो। एकड़े के पीछे 0 जरूर लगाओ, लेकिन उससे दूसरा भी रूप है। तुम्हें खाली खाना थोड़ा है, शरीर में से वो निकलना। तुम इतने डरे क्यों हो कि इतना रुपया है वो अगर निकल गया और न आया तो दूसरा? तुम जरा प्रयोग करके तो देखो कि इतना रुपया हम वापर देते। तुम जरा मैं जो तुम्हें वचन दे रहा हूं वो ऐसे ही नहीं दे रहा, मैं खुद जिया हूं इस तरह से। मुझे कितनी बार लोगों ने कहा कि तू भिखारी हो जाएगा, अभी तक नहीं हुआ। ऊपर चढ़ गया, सिंहासन आ गया मेरे पास। मैंने कितनी बार ट्राई की, अभी भी करूंगा, देखो आगे भी करूंगा। मैं यहां रहूंगा नहीं, यहां मैं इसलिए ठहरा हूं कि मेरा खाली इंटरनेट पर कुछ संदेश चला जाए। फकीरे का गुरु फकीरे से तो ऊपर ही होगा ना। लेकिन उससे पहले मैं सब कुछ तुम्हें दे देना चाहता हूं, जो शब्दों से दिया जाता है वो मैं दे देना चाहता हूं, और फिर प्रैक्टिकल वर्क करके भी दिखाऊंगा। रामकृष्ण जैसा व्यक्ति हो और अंडर रूफ मरे, वो मुझे अच्छा ही नहीं लगा। कि छापड़े के नीचे रामकृष्ण अगर उसका शरीर छोड़े तो क्या उसका अर्थ ही हुआ? मैं तो निराश ही हो जाऊंगा कि वो तो लीमड़े के नीचे ही जाना चाहिए, उसका शरीर तो लीमड़े के नीचे ही छूटना चाहिए। मैं लेटेस्ट फैशन दे रहा हूं मृत्यु की। मृत्यु कोई हॉस्पिटल में मरने की चीज है, यहां बाटला वहां बाटला, लास्ट में इतने इतने बाटले। खेलना हो तो बाटलों से पहले खेल लो, लेकिन बाद में नहीं। बाद में तो सुंदर वृक्ष देखते देखते ऊपर तारोलिया दिखता हो, तेजस्वी आंख, उसके साथ छोड़ना है। चश्मे भी नहीं चाहिए मुझे तो। मैं जब ऑफिसर में था, मैं एक बार चेक करवा, मेरा भाई की आंख चेक करवानी थी, उसके साथ मैं भी गया। चलो मैंने कहा मेरी भी मैं करवा लूं, क्या हाल है आंख का? उसने कहा आधा नंबर है तुम्हारी डाबी आंख में। उसी दिन से मैं पहले भी फाइल नहीं पढ़ता था, बिना फाइल पढ़ के मैंने गवर्नमेंट का पगार खाया है। मेरा घुटन में अगर तुम्हें कोई भी तकलीफ लगे, तुम जरा भी मेरी दया मत खाना। मेरे शरीर में तुम्हें कोई भी तकलीफ लगे, तुम मेरा दया जरा भी मत खाना, क्योंकि मैंने गवर्नमेंट का जो पगार है बिना काम किए भी खाया है। ऐसा नहीं कि सब कुछ ऐसा ही खाया, लेकिन खाया है। मैंने उसी दिन से फाइल को पढ़ना बंद कर दिया। मेरा डेप्यूटी सेक्रेटरी कहता है कि आज तूने कुछ जाने बिना सही की है। मैंने कहा आज से मैं पढ़ूंगा भी नहीं ऐसा। मुझे पता है मेरे आंख की कीमत क्या है। तो उसने कहा ये तो नहीं चल सकता, तू यहां नौकरी करने आए, तुझे ये पढ़ना चाहिए। मैंने कहा तूने दी नौकरी मुझे, सरकार ने दी है, तुम मुझे बताओ सरकार किधर है, मैं उसे जवाब दूंगा। मैं आज से नहीं पढ़ूंगा, जो तुम्हें करना हो कर लो। और मैंने कभी नहीं पढ़ा, मैंने बिना पढ़े जीआर में सही किया, और मेरी जो साइन थी वो पूरे सचिवालय में प्रख्यात कि वाह इतनी सुंदर साइन तो एक भी जो प्रधान था उसकी इतनी सही सुंदर न थी जितनी मेरी, क्योंकि काम ही यही था। जब मैं छोटा था मैं पढ़ा ही नहीं,
कोई भी सर सिग्नेचर करे तो मैं उसकी कॉपी करूं, और सब सर के जैसी मैं सिग्नेचर कर सकता था। मैं अपनी माँ की सिग्नेचर से मैं चिट्ठियां लिखता था कि आज मेरे बच्चे की तबीयत ठीक नहीं है, तो सबकी सिग्नेचर उसकी तरह ही, लास्ट तक मेरे प्रधानों की सिग्नेचर की, जितने जो भी मेरा इच्छा, मेरा मन ही, मैं काम, मेरा जो समय इसमें ही निकालता था कि किस इसकी सिग्नेचर है तो, और इतना मेरा कमांड था कि मैं 2-3 मिनट में कर सकता था वो सिग्नेचर। अब उस खेल में इंटरेस्ट नहीं रहा, लेकिन करता था। मैंने उसी दिन से बंद कर दिया कि आंख के आगे मुझे चश्मा तो चाहिए ही नहीं। ये सबका अपना है, मैं ऐसा नहीं कहता कि तुम मैं जो कहता हूं वो सच है, वो डायरेक्ट मत मान लेना। तुम प्रयोग करना शुरू करो कि मैंने तो नक्की किया था कि मैं चश्मा नहीं चाहिए। चश्मा आ जाए उससे पहले जो जानना है जान लो, और चश्मा फिर पहनना ही नहीं है। मैंने निंजा जब मेरे पास आया चश्मा पहन कर आया, और मैं देखूं वो पूरे दिन सोया हुआ है। मैंने कहा तुझे चश्मे की जरूरत क्या है? बाबा स्वामी में था तब ठीक था कि चल तुझे लेक्चर देने थे, प्रचार करने के लिए जा। वो कहता था कि उसमें मुझे पढ़ने की जरूरत नहीं। मैं 2.5 घंटा बिना सब्जेक्ट के बोल सकता था। मुझे डर लगा कि ये मेरा कॉम्पिटिटर हो सकता है। मैंने निंजा को समझाया कि तुझे चश्मा की कोई जरूरत ही नहीं, तू जब पढ़ता था तब भी नहीं पढ़ता था, तो अब तो ये तो स्थान ही नहीं, यहां तो पढ़ना मना है। अगर भविष्य में, अभी तो चेकिंग नहीं है, भविष्य में चेकिंग आएगा तो यहां कोई आतंकवादी से नहीं घबराएगा। मैं तुम्हें ऐसा जीवन देना चाहता हूं। और यहां तो कोई पूछता कि नहीं कि तुम कहां से आ रहे हो, किसे पता ही नहीं। वो आके रह के चला भी जाता, कोई नाम तक नहीं जानता कि उसका नाम क्या था, कि कौन था, वो आया था चला गया। आतंकवादी से यहां कोई नहीं डरेगा। मैं ऐसा मनुष्य, पहले तो आतंकवादी चाहिए ही नहीं। आतंकवादी को पता नहीं कि इतनी जो तुम्हारे में शक्ति है, मशीन गन लेकर घूमते हो तुम, इतनी ताकत है तुम, तो उसका बहुत मैं क्रिएटिव उपयोग तुम्हें दे सकता हूं। मारने में नहीं, जीवन को ऊपर उठाने में। मारने में तो है क्या, एक गोली मारो मर गया, तो वो तो वैसे ही मरने वाला है। तुमने उससे पहले गलत किया। तुमने जो व्यक्ति को अभी सड़ना था तुमने डायरेक्ट उड़ा दिया, तुमने डायरेक्ट उड़ाया तो वो वापिस जन्मेगा। यहां कहां जन्मों की कमी है, अभी जन्म जाएगा वो तुम्हें मार देगा। आगे वो आतंकवादी होगा, वो तुम्हें मार देगा। देखो तुम आगे आतंकवादी का तुम आधा भाग ही जानते हो, तुम आधा भाग जानते नहीं कि बाद में क्या हुआ। उसने उड़ा दिया, बाद में उसका क्या हुआ। यह आतंकवादी से कोई नहीं डरेगा, मृत्यु से डरना ही नहीं है। धर्म का जो रास्ता है वो अगर ठीक से हम जीते हैं तो मृत्यु से हम डरेंगे नहीं, ऊपर उठ जाएंगे, मृत्यु को जान लेंगे। जिस तरह से हम निद्रा पार कर सकते तो मृत्यु पार कर सकते। ये पहला, जब नई कुछ चीज है तो हमें लगता है कि ये पार कर सकते। इतना गणित भी हम पढ़ गए, एसएससी की एग्जाम भी हम पास कर गए, और बिकले को तो सरकार ने कहा कि बेटा अब तुम छोड़ो, हम तुम्हें पास उत्तीर्ण करते, लेकिन अब तुम बाहर निकलो। फी के साथ उसने, तो हम उस पर थे कि आंख को चांस दो, उसके भीतर जो लाइट है उसको बाहर निकालने का चांस दो। जो रात है उस पर आप खुली आंख करके बैठो, खाली बैठो। कोई भी रात हो, ऐसा नहीं खाली पूनम, सब रात में आप आकाश के नीचे बैठो, आपका स्वास्थ्य अपने आप अच्छा होने लगेगा। हम आकाश को जानते ही नहीं कि आकाश के साथ कितनी बड़ी ऊर्जा जुड़ी हुई है। आकाश के नीचे जब तुम बैठते हो, और ये नटराज मंदिर खाली ऐसा नहीं कि नृत्य के लिए बनाया गया है, ये प्रकृति मंदिर है, खाली नटराज मंदिर नहीं। प्रकृति मंदिर का जो प्लेटफॉर्म है, कोई भी, हाँ एक बात है कि मूर्ति को खसेड़ना मत। इतनी काफी जगह है, आपको अच्छी सी जगह चुनकर रात को भी बैठ सकते हो। तुम जरा आकाश के नीचे आओ, तुम जरा बैठना शुरू करो आकाश के नीचे। ये रात इसलिए है, रात खाली निद्रा में सोने के लिए नहीं। एसी रूम में एसी चालू किया और सो गए। फ्लैट में ठीक है, तुम्हारे शहरों में ठीक है, वो भी खेल लो, तुम खेल लो। लेकिन जब तुम यहां आओ, मैं आगे भी देख रहा हूं, ऐसे क्षेत्र पैदा होते जाएंगे। देखना, तुम्हारे दृष्टि का मैं तुम्हें दृष्टिकोण दे रहा हूं, जीवन का दृष्टिकोण जैसे तुम प्राप्त करते जाओगे, अद्भुत स्थान बनते जाएंगे इस पृथ्वी पर। अद्भुत स्थान मनुष्य के लिए। ये कुछ भी नहीं, तुम्हारा दृष्टिकोण है ही नहीं। तुम खाली अपना
तुम्हारा जीवन तुम ऐसे जी रहे हो, तुम जैसे जीते जाते हो तुम सिकुड़ते सिकुड़ते जा रहे। तुम जरा शारीरिक तल पर देखो, तुम बच्चे थे तब इतने थे, अब बूढ़ा हो वो कोई थोड़ा इतना थोड़ा हो जाता है, बूढ़ा इतना बड़ा हो जाता है। और तुम तुम्हारी आत्मा देखो, तुम जैसे जीते जाते हो लोभी और आखिर में दिखते ही नहीं कि मैं गया कहां। तो तुम्हारे हाथ में ऐसा कोई स्थान आ जाए कि जो प्रकृति से जुड़ा हुआ है, जो आध्यात्मिक स्थान है, तुम चूको नहीं। बाकी आध्यात्मिक काम आध्यात्मिक स्थान खुद करेगा। ये विश्वविद्यालय नहीं, जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी कुछ भी नहीं। मैं जो तुम्हें विश्वविद्यालय दे रहा हूं, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का स्थान पीछे चला जाएगा, देखना आगे का भविष्य। विश्वविद्यालय का अर्थ है जहां बैठकर तुम वैश्विक शक्ति प्राप्त कर सको। आकाश के नीचे आ जाना है। खाली रूम में बैठे बैठे सांस नहीं देखना है, आकाश के नीचे आ जाओ। इतने पेड़ है, पेड़ के नीचे कभी बैठो। हम ऐसे ही स्थान बनाते जा रहे हैं कि तुम वहां जब भी समय मिले, वैसे तो मिलेगा ही नहीं, लेकिन अगर समय मिले तो पेड़ के नीचे बैठो। रात को चुको मत। ये अद्भुत स्थान है, तुम जाके बैठो। सोक्रेटिस मंदिर है, नटराज मंदिर है, विष्णु मंदिर है। अगर वहां जाके डर लगता हो कि कहीं हनुमान जी आ गए, तो हनुमान जी की मूर्ति है, और वो भी केरला के धर्मानंद ने बनाई हुई। जैसे धर्मानंद को गुस्सा आता है, वैसा ही उसका बनाया हुआ हनुमान जी ऐसा ही हो सकता है, गदा बदा मार सकता है। तो उधर डर लगता हो तो विष्णु मंदिर ठीक है, जहां से प्रसाद मंदिर भी नजदीक है, चाय का घंट बजा के तुरंत घुस सकते हो। लेकिन रात खोनी नहीं है। मैं उस पॉइंट पर हूं कि आंख में से जो प्रकाश निकलता है उसे मौका दो। तुम रात को मौका दो, कम से कम 1 घंटा, 45 मिनट्स टू 1 आवर मौका दो कि तुम बैठो। चांदनी की रात है, तारा की रात है, तुम उसके बीच बैठो, आंख खुली रखो, और उसके साथ तुम स्पर्श होने दो। हवा का जो स्पर्श है, ठंडी हवा का, जैसी भी हवा आ रही है, तुम रात की हवा देखना कि जो उसका स्पर्श होता है, एसी की हवा कुछ भी नहीं, जो प्रकृति की हवा है उसकी जो ठंडक है वो चुकनी नहीं है। वो आंख का स्वास्थ्य उसके साथ संबंधित है। तो इस हवा को छूने दो पूरे शरीर को। तुम्हारा टेंशन ले जाएगी, देखना रात को। जो विश्राम तुम्हें सोते हुए नहीं मिला वो बैठ के मिल जाएगा। मैं ऐसा रास्ता दिखाता हूं कि उस हवा को स्पर्श करने दो। जो रात्रि का नेचुरल प्रकाश है उसको छूने दो। तारों की किरण है उसे पड़ने दो शरीर पर, चांद के किरण है उसे पड़ने दो। साथ में मैं कुछ आंख की एक्सरसाइज से तुम्हें परिचित होना जरूरी है, क्योंकि आखिर जो आंख है वो एक मसल्स है, ठीक से समझो। जैसे बायसेप्स है, कोई भी मसल्स है उसके साथ 2 प्रक्रिया जुड़ती है। एक कॉन्ट्रैक्ट करना, संकोचन, कॉन्ट्रैक्ट मतलब संकोचन करो। एक रिलैक्सेशन, रिलैक्स करो। कोई भी मसल्स बनाना है तुम्हें, समझ लो कि तुम्हें हाथ का बायसेप्स बनाना है, तो उसके साथ 2 प्रक्रिया जुड़ती है। एक कॉन्ट्रैक्ट करो, मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करो, और मसल्स को रिलैक्स करो। द सेम थिंग इज रिलेटेड विद द आईज। आंख भी मसल्स है, उसको 2, उसके साथ जुड़ी हुई 2 प्रक्रिया, कॉन्ट्रैक्ट भी करो, रिलैक्स भी करो। तुम जरा देखना कि ये बात तुम समझ रहे हो, उससे पहले तुमने आंख की एक्सरसाइज कितनी की। जिसने की वो तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन जिसने नहीं की वो जरा देखो आप कि कितना ज्ञान था तुम्हारे पास आंख का। तुम्हारे पास ज्ञान आता ही तब है जब आंख में जीवड़ा पड़ जाता है, तब पता चलता है कि मेरी आंख भी है, या आंख में मोतिया आता है, तब पता चलता है कि आंख है। स्वस्थ आंख होती है जब आंख, तब उसका कोई पता नहीं। आईज इज द सोर्स ऑफ लव। खाली लाइट नहीं, और लाइट और लव में फर्क भी नहीं, दोनों साथ साथ है। आई लव यू कहते हो तो साथ में ये भी समझ लो कि हाँ, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड से शुरू करो, लेकिन अटकना नहीं है। मुंह में दांत निकले उससे पहले विस्तार हो जाना चाहिए। सब मनुष्य से प्रेम हो जाना चाहिए, खाली बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड नहीं। अभी हम बात कर रहे हैं आंख की। आईज आंख के मसल्स है, तो आंख के मसल्स के एक्सरसाइज में तुम्हें दिखाता हूं, मेरे साथ ही करो। स्ट्रेट, वॉच स्ट्रेट, सीधा देखो, वॉच स्ट्रेट, लेफ्ट। आंख के डोरे को, आई बॉल को लेफ्ट हैंड साइड ले जाएं,
स्ट्रेट, सीधा, राइट, जमनी बाजू। आंखों को पूरी खोले, देखना आप मेरी आंख, पूरी आंख खोली हुई, आई बॉल राइट कॉर्नर में, स्ट्रेट, लेफ्ट, राइट, स्ट्रेट, राइट, लेफ्ट, स्ट्रेट, लेफ्ट, राइट, स्ट्रेट, राइट, लेफ्ट, स्ट्रेट, लेफ्ट, राइट, स्ट्रेट, राइट, लेफ्ट, स्ट्रेट। अप, ऊपर की ओर, स्ट्रेट, सीधा, डाउन, नीचे की ओर, स्ट्रेट, अप, स्ट्रेट, डाउन, स्ट्रेट, अप, स्ट्रेट, डाउन, स्ट्रेट, लेफ्ट, राइट, स्ट्रेट, अप, डाउन, स्ट्रेट, लेफ्ट, अप, राइट, डाउन, राइट, अप, लेफ्ट, डाउन, लेफ्ट, अप, राइट, डाउन, राइट, अप, लेफ्ट, डाउन, स्ट्रेट, राइट, डाउन, लेफ्ट, अप, राइट, डाउन, लेफ्ट, अप, लेफ्ट, डाउन, राइट, अप, लेफ्ट, डाउन, राइट, अप, राइट, डाउन, लेफ्ट, अप, स्ट्रेट। ये एक्सरसाइज है। कंप्यूटर चालू करे उससे पहले 1 मिनट की एक्सरसाइज कि आई बॉल को सब और घुमाना है, घुमा लो और वॉच स्ट्रेट, ओपन द आइज मैक्सिमम। जिसके साथ तुम्हारा नेचुरल संबंध है, प्रेम का संबंध है, आंख निकालो। दुश्मन के साथ अगर तुम आंख निकालोगे तो वो झापट मारेगा। बॉस के सामने तुम आंख नहीं निकाल सकते, लेकिन फ्रेंड के सामने तुम कर सकते हो, निकालो आंख। ओपन द आईज मैक्सिमम एज मच एज पॉसिबल। सुबह में अगर तुमने इतनी आंख खोली, पूरे दिन क्रोध नहीं आएगा। नॉर्मल, क्लोज द आईज, नॉर्मल, कॉन्ट्रैक्ट द आईज, सिकुड़ो, सिकुड़ो, पूरा सिकुड़ो। देखो टेंशन मुक्त हो जाता है कि नहीं, सिकुड़ो, रिलैक्स, ओपन द आईज, नॉर्मल। इसके साथ एक और प्रक्रिया करें, हाफ ओपन हाफ क्लोज्ड आईज। चलो प्रयत्न करें। नाक का जो अग्रभाग है उसे देखने का प्रयत्न करें, आधी खुली आंख आधी बंद आंख। यह भी आंख का उत्तम स्वास्थ्य दे सकती है। यह एक्सरसाइज ऐसी है कि कंप्यूटर पर तुमने कितना ही काम किया हो, चाहे मजबूरी है तुम्हारे जीवन की कि कंप्यूटर पर काम करना पड़े, यह एक्सरसाइज से परिचित हो कि आधी खुली आंख आधी बंद आंख और नाक का जो अग्रभाग है उसे देखने का प्रयत्न कर। यह तुम कब भी कर सकते हो, 24 घंटे में तुम कभी भी कर सकते हो यह एक्सरसाइज। जब भी तुम्हें आंख की थकान लगे, जो मैं आंख की एक्सरसाइज दिखा रहा हूं, क्योंकि लालिए का कंप्यूटर का काम है, 24 घंटे करता है, तो उसे इस आंख की एक्सरसाइज से परिचित होना जरूरी है। हाफ ओपन आइज हाफ क्लोज्ड आइज, वॉच द टॉप ऑफ द नोज। यह ऐसी प्रक्रिया है जो तुम्हें डायरेक्ट टेंशन से मुक्त करेगी। ठीक से देखना शुरू करो, और अगर तुम डायरेक्ट न देख सको तो तुम अंगुली रख के भी देख सकते हो इसे। चलो ओपन द आईज। अब इस आंख की एक्सरसाइज में समझ लो कि तुम्हें ऐसा लगे कि कितनी स्पीड से करना है, जितनी स्पीड तुम कर सको। इसका आंख की एक्सरसाइज का एक भाग समझे। जब तुम ऐसा करो, लेफ्ट मतलब थोड़ा रखो, लेफ्ट रखो, देखो लेफ्ट साइड देखने का प्रयत्न करो, राइट साइड देखने का प्रयत्न करो, थोड़ा टिकाओ, अप टिकाओ, ऊपर कितना देख सकते हो, डाउन नीचे। अब थोड़ी मूवमेंट दो जैसी तुम्हारी क्षमता, खुद अंदर से ऑर्डर दो, लेफ्ट अप राइट अप लेफ्ट डाउन। कितनी क्षमता, कितनी तुम्हारी आंख को घुमाने की क्षमता कितनी। मैं ऐसा कहता हूं, तुम्हारे जीवन के जितने भी टेंशन है
उसका मुख्य कारण है आंख। जो ईरा मुझे एक प्रश्न पूछती है कि आप शिथिलता पर इतना जोर क्यों दे रहे हो, उसका कारण है कि जितने भी मानसिक तनाव है उसका कारण है कमजोर आंख। जैसे आपकी आंख स्वस्थ हो जाएगी, देखना आपके जीवन में टेंशन नहीं रहेगा, अपने आप शिथिल हो जाएंगे। जैसे आंख शिथिल हुई, टेंशन भी शिथिल हो जाते हैं। इसीलिए आंख की मूवमेंट ठीक से जाननी है, क्योंकि वो मसल्स है, मसल्स का उपयोग होना चाहिए। हमारे शरीर में जो तकलीफ होती है, जिसे हम रोग कहते हैं, वो इसलिए होती है कि जो मसल्स है शरीर का, उसका हम ठीक से उपयोग जानते नहीं, इसलिए होती है। अगर आंख है तो आंख के स्नायु है, और उसका मैक्सिमम उपयोग जो मैं तुम्हें दिखा रहा हूं कि इस तरह से आंख का उपयोग हो सकता है। इवन मैं तुम्हें इतने तक कहूं कि तुम जब रात को सोने जाओ, तुम डायरेक्ट मत सो। अगर तुम ध्यान समझते हो, ध्यान में बैठना जानते हो, तो तुम डायरेक्ट ध्यान में भी मत जाओ। पहले थोड़ी आंख की एक्सरसाइज कर लो, 1-2 मिनट आंख की एक्सरसाइज कर लो। उसके बाद विथ क्लोज्ड आइज, बंद आंख के साथ तुम करो प्रयत्न। बंद आंख के साथ तुम देखो लेफ्ट कॉर्नर, देखो कौन सा विचार है लेफ्ट कॉर्नर में। चलो मैं तुम्हें एडवांस विधि बताता हूं ध्यान की। बंद आंख के साथ तुम लेफ्ट कॉर्नर चेक करो, कौन सा विचार सरक रहा है लेफ्ट कॉर्नर में। क्योंकि विचार का क्षेत्र है आंख। जो आकृतियां बनती है वो आंख में। चलो राइट हैंड साइड जाओ, बंद आंख के साथ आई बॉल को ले जाओ राइट हैंड साइड, देख लो कौन सा विचार चल रहा है। चलो बंद आंख के साथ ऊपर जाओ, अप, ऊपर देखने का प्रयत्न करो बंद आंखों के साथ। भीतर देखो कौन सा विचार चल रहा है। स्पष्ट करो कौन सा विचार चल रहा है। तुम्हें अभी ही शुद्धि का अनुभव होगा। चलो बंद आंखों के साथ डाउन, नीचे देखने का प्रयत्न करो, बंद आंखों के साथ डाउन। एक बार इस तरह से देख लो, तुम्हें पूरा मन देख लिया। लेफ्ट राइट अप डाउन, इससे आगे नहीं हो सकता। मन ठीक से चेक करो। और भीतर की एक विधि है, वो समझने से पहले हमें समझना है अकेंद्रित त्राटक। जो ईरा पूछ रही है एक प्रश्न में, वो मुझे पूछ रही है कृपया अकेंद्रित त्राटक को समझाए कि अकेंद्रित त्राटक क्या है। समझे, एक त्राटक है, त्राटक का प्रकार है केंद्रित त्राटक। केंद्रित त्राटक का अर्थ है कि तुम्हें कोई भी एक चीज पकड़ लेनी है। समझ लो कि पुराने जमाने में इस तरह से करते थे कि एक दिया है तो दिए की लो ज्योत है, उस पर वो केंद्र, उसे केंद्र बना लेते थे, और दोनों आंखों के जो आईज बॉल्स है उसे जो दिए की ज्योत है उस पर टिकाते थे। ये ठंडी मौसम होती है उसकी ये विधि है। सुबह में या रात में ये प्रक्रिया की जा सकती है, या कोई भी चीज जो प्रकाशित है, तारा है, चंद्र है। पहले जमाने का जो सूर्य था, जिसमें खास करके सुबह का सूर्य, उस पर ये ध्यान किया जाता था, जिसे कहा जाता है केंद्रित त्राटक। त्राटक का अर्थ है कि एक आंख को पलक मारे बिना एक अपलक देखना, एक केंद्र पर अपलक देखना, उसे कहा जाता है केंद्रित त्राटक। उसका और कोई कारण नहीं, मन से मुक्ति। क्योंकि पूरा मन अगर तुम देखो तो वो दृश्य के साथ जुड़ता है, और दृश्य कान में नहीं बनेंगे, दृश्य बनेंगे आंख में। तो आंख को स्वस्थ करने के लिए केंद्रित त्राटक था, एक ध्यान का प्रकार था, केंद्रित त्राटक कहा जाता है उसे। मैं तो मनुष्य को, नए मनुष्य को एक भेंट कर रहा हूं, एक चीज, अकेंद्रित त्राटक। कृष्णमूर्ति की दृष्टिकोण से देखे तो चॉइसलेस वॉचिंग। तुम वॉच करो, देखो, लेकिन तुम्हें किसी एक चीज को पकड़ना नहीं है। जरा प्रयत्न करो, तो आंख को, पूरी रीढ़ को सीधी रखो और चेहरा सीधा रखो। तुम पूरा दृश्य देखने का प्रयत्न करो, पूरा दृश्य, दृश्य की लंबाई, दृश्य की ऊंडाई गहराई, दृश्य की पहुड़ाई, दृश्य की लंबाई, दृश्य की पहुड़ाई, दृश्य की गहराई। प्रयत्न करो, पूरा दृश्य देखने का प्रयत्न करो। विस्तार दो। अकेंद्रित त्राटक का अर्थ है विस्तार दो, देखने को विस्तार दो। तुम कितनी लंबाई देख सकते हो एक साथ?
कितनी पौड़ाई देख सकते हो, कितनी गहराई देख सकते हो। जैसे तुम विस्तार दोगे विज्ञान को समझना, जैसे तुमने विस्तार दिया, कहीं भी विस्तार आया, विस्तार का अर्थ है आत्मा, विस्तार का अर्थ है स्पेस, स्पेस का अर्थ है आत्मा। तुम ठीक से देखो, बाहर अगर तुम खाली विस्तार से देखना शुरू करोगे, तुम अंदर भी देख सकते हो खुली आंख के साथ अपने आप। जैसे तुम इस विधि में विधि की गहराई पाते जाओगे, अकेंद्रित त्राटक समझना है, क्योंकि जो रात्रि में आंख का स्वास्थ्य प्राप्त करना है मनुष्य को, जो आंख को जगाना है, प्रज्वलित करना है, उम्र के साथ साथ आंख प्रज्वलित होनी चाहिए तुम्हारी, तो वो रात के ध्यान में हो सकती है। रात की प्रक्रिया जो है अकेंद्रित त्राटक की प्रक्रिया है, सुबह में भी कर सकते हो, शाम में भी कर सकते हो, कभी भी कर सकते हो, कहीं भी कर सकते हो, क्योंकि उसमें खाली देखना ही है। रीढ़ को सीधी करके तुम कितना विस्तार देख सकते हो। और जब तुम प्रकृति में हो, समझ लो कि तुम दरिया किनारे बैठे हो, या तुम कोई हिल स्टेशन पर हो, कोई ऊंची टेकरी पर बैठे हो, जहां तुम प्रकृति को देख सकते हो, पूरी प्रकृति, तुम पूरी प्रकृति को भरो। प्रकृति एकदम, उसकी जो प्राकृतिक शक्ति है वो तुम्हें ऐसे अनुभव की ओर ले जाएगी कि तुम्हारे भीतर विस्तार का जन्म हो जाएगा। तुम जो तकलीफ तुम्हारे जीवन में है, पेन, डिस्कंफर्ट, अनइजीनेस, इज रिलेटेड विथ माइंड। माइंड का अर्थ है सिकुड़ना, कुछ हद में रहना, कुछ धारणा में रहना, इसका अर्थ है माइंड। कि हमने धारणा की कि जीवन ऐसा होना चाहिए, धारणा में रहते, उसे कहते हैं माइंड। सत्य का अर्थ है आत्मा, स्पेस। जैसा जैसे तुम जानते जाओगे, तुम विस्तार की ओर चले जाओगे। तुम देखने में विस्तार दो तो तुम्हारी दृष्टिकोण भी बदलता जाएगा। जीवन को समझने का तुम्हारा खाली दृष्टिकोण है, बदलता जाएगा। तो अकेंद्रित त्राटक इस तरह से किया जाता है कि जिसमें कोई भी केंद्र पर स्थिर नहीं रखना है आंख को। आंख को खाली दृश्य को देखो, दृश्य को अनुभव करो, विस्तार दो। कितना देख सकते हो, कितना अनुभव कर सकते हो, उतना विस्तार देते जाओ, देते जाओ, देते जाओ। और रात का जो समय है जिसमें कोई तुम्हें डिस्टर्ब भी नहीं करेगा, और प्रकृति को देखते जाना है। दरिया किनारे पर हो तो उछलता हुआ दरिया, पूरा दरिया देखो, पूरा दरिया। मैं जब दरिया किनारे पर जाता था, मैं कई लोगों को पकड़ के कहता था, मुझे लगता था कि ये व्यक्ति मुझे समझ सकता है। मैं उससे कहता हूं कि आइसक्रीम तो तुम कहीं भी जाके खा सकते हो, और ये तो करते ही हो शहरों में। तुम दरिया किनारा पर आए हो, ऐसा बीच है, तुम चंपल को उतार के दौड़ो, चलो, कूदो, दरिया के पानी में दौड़ो तुम, कि जो किनारे का पानी है उछलता है, उसमें जरा दौड़कर देखना कि तुम्हारा तलिया है, आंख का जो प्रॉब्लम है उसका एक कारण है कि हम बूट में सतत बंद रखते हैं, जोड़ों में सतत बंद रखते हैं, बूट चंपल पहनकर ही चलते। गलत बात है। जब तुम्हें धरती का स्पर्श जरूरी है, सुबह में मॉर्निंग वॉक में, अगर तुम शहर में रहते हो तो बाग की जो लॉन है, इतना देख लो कि वो स्वच्छ है कि नहीं, इतना देखना जरूरी है। क्योंकि आज कल जो स्वच्छता है वो भी कहीं नहीं मेंटेन हो रही है। तो ऐसी जगह में खुले पांव नहीं रखना है। लेकिन जहां ऐसा प्राकृतिक वातावरण है, उसमें तुम बंद करना ही नहीं है, पैर को लगने दो, कांटा लगने दो, कोई बात नहीं, कपासिया हो जाने दो, कोई कपासिया हो जाएगा और एक आफत टल जाएगी। जितने कांटे लगेंगे पैर में, इतने संसार की सारी पीड़ा जो आने वाली है, अभी आने वाली है, वो नहीं आएगी। और तुमने यहां बचाया, सुबह में तुम बूट चंपल पहनकर इस प्राकृतिक वातावरण में चले, तुम तैयार रहो, यहां से घर पर पहुंचोगे, सांस ने हाथ में वेलण तैयारी रखा कि बहू आए इतनी देर। ईरा के प्रश्न में फिर से देख लो, क्या आज के कंप्यूटर के युग में आंख पर बढ़ते तनाव का जो खामी नई पीढ़ी को उठाना पड़ेगा? जरा भी नहीं, इतनी तक नहीं उठानी पड़ेगी अगर ठीक से समझा तो। दूसरा, आप अक्सर आंख की शिथिलता की बात करते हैं, किस कारण यह इतना महत्वपूर्ण है और किस तरह इसे किया जाए? तो मुझे लगता है कि प्रैक्टिकल वर्क के साथ ईरा भी अगर मेरा ये देखेगी और वो करेगी तो उसे इसका जवाब मिल जाएगा, लिख सकती है। क्या आंख की रोशनी
जिसकी कम हो गई है उसे वापस सही किया जा सकता है, अवश्य किया जा सकता है। जो मैं तुम्हें दिखा रहा हूं कम से कम ऐसा समझो कि तुम्हें फायदा न हुआ आगे जाके, तो आगे जाके और नुकसान तो नहीं होगा। तुम ठीक से आंख की प्रक्रिया समझ लोगे, एक्सरसाइज समझ लोगे। कृपया अकेंद्रित त्राटक को समझाए, वो भी समझा दिया। इसके साथ जुड़ी हुई एक छोटी सी बात है, वो भी कह दूं, वो है प्रसाद के साथ जुड़ी हुई बात। समझ लेना है, आंख के लिए इंपॉर्टेंट फ्रूट कौन से है? वो है मौसम्बी, फर्स्ट रैंक, पहला नंबर पर मौसम्बी। सेकंड रैंक पर आता है नारंगी, ऑरेंज, और इसके साथ दोनों के साथ एप्पल तो आता ही है, एप्पल। ये आंख के लिए उत्तम फ्रूट, इसके साथ कुछ भी मिलाना नहीं है। जब तुम खाओ खाली मौसम्बी खाओ, इसके साथ मौसम्बी खाओ 1 2 3 मौसम्बी खा लो, या एप्पल खाओ या नारंगी खाओ, इसके साथ कुछ मत जोड़ो और आगे पीछे इसे स्पेस दो। ऐसा नहीं कि तुम मौसम्बी भी खा, अभी जो मिलन को तकलीफ हुई थी उसमें कुछ नहीं था, तरबूज भी खा गया था, काजू 7 मिले थे वो भी खा गया था, उसके साथ साथ केला भी खाया था और चीकू भी खाया था, तो उल्टी होगी, प्राकृतिक है, अच्छा हुआ। तो इस तरह से आंख पर काम नहीं किया जा सकता। आंख को अगर ठीक करना है तो प्रसाद को समझे। पेट बोझिल नहीं होना चाहिए आपका पेट, लेकिन उसका अर्थ यह नहीं है कि तुम्हें अशक्त रहना है, जितना जरूरी है उतना खाओ, लेकिन ऐसे खुराक है जैसे कि भात है वो ज्यादा नहीं लेना है। रात को ऐसे जो खुराक है जैसे कि चोखा, तो चोखा वाली आइटम बहुत नहीं खानी है, जिससे बहुत गेन होता है, ऐसी आइटम बहुत नहीं खानी है, नहीं तो कैटरेक्ट आता है उसके कारण। लेकिन अगर एक्सरसाइज करते हो तो ये मुश्किलें आ ही नहीं सकती। तो अगर सुबह में आप मौसम्बी खाओ तो जगह रखो, ऐसा नहीं कि मौसम्बी खा गए और तुरंत रोटी खा ली, इतना लोभी मत हो। अब मौसम्बी बहुत काम कर सकती है, तुम जानते नहीं मौसम्बी की कितनी ताकत है। अगर वो बीमार को उठा सकती है तो जो बीमार नहीं है उसे तो वो आकाश में फेंक सकती है। मौसम्बी परमात्मा को जोड़ने वाला फ्रूट है, एप्पल परमात्मा से जोड़ने वाला फ्रूट है, नारंगी परमात्मा से जोड़ने वाला फ्रूट है। वो बीमारी के साथ मत जोड़ो उसे, और माल्टा को कभी छूना ही मत। और इसके साथ साथ एक बात और समझ लेनी है, वो है एकटाणा और उपवास। किसे करना है? जो ऐसा वैसा अगड़म बगड़म खाते रहते, एक भी मैरिज छोड़ते नहीं, कोई पहचानता नहीं है फिर भी मैरिज में घुस जाते। ऐसे मेरे मित्र थे कि वो औरों की कंकोत्री लेकर कि हम चांदला लिखवा, तुम चांदला भी उसका ले लेते हैं। मैं वो कहता है तुम वो कराओ कि हाँ हम चांदला भी तुम्हारा लिखवा देंगे और खा लेंगे। इन लोगों को खास जानना है, वो है एकटाणा और उपवास। अठवाडिया में कम से कम एक एकटाणा। तोंद को देख लो, अगर पृथ्वी को डायरेक्ट नहीं देख सकते, रीढ़ सीधी करके डायरेक्ट नहीं देख सकते, और बीच में आ जाता ही है तोंद, तो अठवाडिया में एक एकटाणा जरूरी। आपकी आंख अगर वीक है तो अठवाडिया में एक टाइम छोड़ो भोजन, स्पेस दो भीतर, यह हेल्प करती है आंख का तेज बढ़ाने के लिए। एक उपवास जानो, उपवास से बचो नहीं, बच्चों को भी करवा कि चलो एक उपवास तुम भी करके देखोगे, धीरे धीरे उसे ट्रेन करो कि आज 12 बजे का खाना है, आज तुझे 12 बजे नहीं खाना है, 4 बजे खाना है। इस तरह से धीरे 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 शरीर को ट्रेन करो कि चलो एक उपवास करके देखे, न डालो कुछ, तुम देखो कि आंख ठीक हो जाती है कि नहीं। जो टेंस आंख होती है, जिसके जीवन में बहुत टेंशन रहता है, भय रहता है, उसे इस तरह से एक समय यह प्रक्रिया इस तरह से भी की जा सकती है। जैसे कि तुम 4 रोटी खाते हो तो तुम मंगलवार को, मैं तुम्हें 2 वार दे रहा हूं, बहुत उत्तम वार है, हनुमान जी से जुड़ता हुआ वार। मंगल और शनि, जिसके ग्रह नबड़े हैं, फायदा हो नहीं रहा है, मुनाफा नहीं हो रहा है, दुकान चल नहीं रही है, पैसा आ नहीं रहा है, या बच्चों की शादी नहीं हो रही है, लड़की बड़ी हो गई है शादी नहीं हो रही है, क्योंकि मोटी इतनी हो जाती है कि सबको लगता है इससे शादी हो ही गई होगी। तो मंगल और शनि, शनि को करो उपवास, मंगल को करो एकटाणा। किस तरह से? बहुत इजी विधि है। तुम 4 रोटी खाते हो, मंगलवार को 2 खाओ, तुम 2 खाते हो 1 खाओ, तुम 1 खाते हो आधी खाओ, आधी खाते हो खाओ ही नहीं। इसी तरह से उपवास,
उपवास का इतना अर्थ है कि तुम कम से कम उस दिन ऐसा खाओ कि जितना जरूरी है, जरा भी प्रमाद न लगे खाने के बाद, जरा भी नहीं। एक दिन तुम ऐसा निकालो, अठवाडिया में कम से कम ऐसा निकालो कि तुम्हें खाने के बाद भी ताकत ही रहे। ऐसा नहीं कि हलो अब सो जाए, 2-3 घंटा खा गए आइसक्रीम, ऐसा नहीं। ये सारी आंख को बिगाड़ने वाली चीज है कि जब तुम्हें प्रमाद लगता है, प्रमाद का अर्थ है कि वो आंख में जाएगा, वो वायु आंख में जाएगा। देखना आप, आंख सुस्त हो जाएगी। जब तुम्हें थकान सी लगेगी, आंख सुस्त हो जाएगी। तो उपवास भी जरूरी है, उपवास को टालना नहीं है। लेकिन महावीर जितने उपवास भी मत करना। अब ये पृथ्वी नहीं है, मैं तुम्हें कह देता हूं, इतने उपवास की जरूरत भी नहीं। महावीर के पास शायद समझ न हो, लेकिन तुम एक उपवास से भी बहुत कुछ समझ सकते हो। उपवास का अगर ठीक से अभ्यास किया जाए, एक उपवास में ही प्राप्त कर सकते हो। तो जिसकी क्षमता है उसे अठवाडिया में इस तरह से जाना है कि एक दिन मत खाओ, ताकि भूख लगेगी, जगाओ भूख को, तरस लगेगी, भूख लगेगी, तो भीतर का जो कचरा है वो पचा जाएगा शरीर। लेकिन क्षमता देखनी है, क्योंकि अभी जैसे लेक्चर शुरू होगा, अर्पिता आएगी मेरे पास, મને લાગે છે કે આજનું એક દિવસ મારે ખાવું નથી, और दूसरे दिन मूड ऑफ और गांधीनगर चली जाएगी, ये छोड़। इस तरह से जाना नहीं है। उपवास इस तरह से होना चाहिए। मैं तुम्हें कहूं, मैं 18 घंटा काम किया है उपवास के साथ, मैं 45 किलोमीटर चला हूं उपवास के साथ, और आके घर का काम भी किया है उपवास के साथ। अगर स्फूर्ति न लगे तो समझना तुम्हारा उपवास ठीक नहीं है, क्योंकि उपवास भी हमने किया है, तो इस पे तुम हमें बना नहीं सकते। तो मुझे लगता है कि इतना, क्योंकि खाली ये ईरा को लेख नहीं लिखना है, पहले तो ईरा को अपने पर काम करना है और बाद में लेख लिखना है। ये भी मेरा ईरा से संदेश। शांति शांति शांति। हम सब हमारे भीतर परम स्वास्थ्य का अनुभव करते रहे। हम सब हमारे बाहर सदा परम स्वास्थ्य का अनुभव करते रहे। हम सब सदा सर्वत्र परम स्वास्थ्य का अनुभव करते रहे। इस भावना के साथ, इस प्रार्थना के साथ, मुझसे जो बोला, आपसे जिसे सुना, उस परम दृष्टा स्वरूप, परम साक्षी स्वरूप परमात्मा के चरणों में मैं मेरा वंदन अर्पण करता हूं। मेरा वंदन स्वीकार करे। अस्तु। चलो, मैं तुम्हें ले जा रहा हूं वॉकिंग पर, किस तरह से करना है। सूत्र ऐसा है: वॉकिंग, फास्ट वॉकिंग, जॉगिंग, रनिंग, फास्ट रनिंग, जंपिंग, हाई जंपिंग, इस तरह से हमें जाना है। और जहां ऊंचाई है वहां जितनी ताकत है उतनी लगा के चढ़ना है।
तो उसमें आपका पता चलेगा कि कितना फेफड़ा मजबूत है, और उससे हार्ट पर भी, उससे भी हम हार्ट के जो मसल्स है वो ज़्यादा तंदुरुस्त बना सकते हैं। तो हम जा रहे हैं वॉकिंग की ओर। उठ जाओ भीम भाई, उठ जाओ, कोई बात नहीं, उठ जाओ, नाक बंद कर दे। उठो भीम भाई, उठो। ऊपर जहाँ नेचुरल लैंड है, कुदरती ज़मीन है, या समझो लॉन है, वहाँ पर खुले पैर दौड़ना है या चलना है। अगर क्षमता है तो शूज़ को निकाल दे और बिना शूज़ के चले और दौड़े, जॉगिंग करे, जंपिंग करे। लेकिन और दूसरी बात कि जब इस तरह का समझ ले कि हाइट है, एक सांस से चढ़ना है ऊपर, एक सांस से, जितनी क्षमता, जिसकी शारीरिक क्षमता जितनी है। लेकिन समझ लो हम जा रहे हैं टेकरी पर, एक सांस के साथ जितनी स्पीड है उसके साथ हम टेकरी पर पहुंचने का प्रयत्न करेंगे ऊपर। कम ऑन। एक अच्छा खुल जाए, शरीर का हिस्सा इस तरह से ले ले, चेस्ट आगे की ओर ले ले, चेहरा आगे की ओर। और जैसे ही सांस नॉर्मल हो जाए, चेहरा सीधा करे, रीढ़ सीधी करे, आंखों को बंद करे, ध्यान धरे त्रिनेत्र। त्रिनेत्र मतलब दो भ्रमर के बीच। जो बिना शूज का वॉकिंग है, जॉगिंग है, रनिंग है, फास्ट रनिंग है, जंपिंग है, उसके कारण जो भय होता है वो भी निकल जाता है। कि हम शूज़ पहन के ही दौड़ते हैं, बिना शूज़ के दौड़ना, जहाँ नेचुरल लैंड है या लॉन है, तो बिना शूज़ के चलना, दौड़ना, वो आँखों को बहुत फ़ायदा करता है। और जो खुली हवा में हम दौड़ते हैं या चलते हैं, उसके कारण आँख को तो फ़ायदा होता ही है, पूरे शरीर को फ़ायदा होता है, क्योंकि पसीना पूरे शरीर से बाहर निकल जाता है। तो पूरा शरीर इस एक्सरसाइज से शुद्ध होता है, हल्का होता है। जिस तरह से हम ऊपर चढ़े थे, उतनी ही स्पीड से हमें नीचे उतरना है और आगे चलना है। सांस ले ले, पहले सांस को ठीक कर ले।
बिना शूज के जो चलना या दौड़ना है, जहाँ कुदरती ज़मीन है, तो कुदरती ही एक्यूप्रेशर होता है और उससे पूरे शरीर को फ़ायदा मिलता है। पूरा चेता तंत्र है, नर्वस सिस्टम है, वो स्वस्थ रहता है इसके कारण। चलो फास्ट, जितनी क्षमता है। प्रकृति के वातावरण में जहाँ भी इस तरह की ऊंचाई है, उस ऊंचाई का उपयोग इस तरह से करना है। जितनी क्षमता है शरीर की, उतनी क्षमता के अनुसार जितनी स्पीड के साथ ऊंचाई को हम प्राप्त करें, दौड़ के, चल के, फास्ट चल के, तो उतना जो हार्ट का मसल्स होता है या फेफड़े का मसल्स है, एब्डोमिनल मसल्स है, स्पाइनल कॉर्ड है, इसको पुष्टता मिलती है और तंदुरुस्त होते हैं। और जहाँ भी ऐसे स्थान है कि जहाँ ऊंचाई है और आपको स्टेयर केस से जाना है, तो उसे ही पसंद करें। अगर क्षमता है, जितनी क्षमता है उतनी क्षमता के अनुसार ये चढ़ने से हार्ट के मसल को पुष्टता मिलती है। और जब रिलैक्स करें, थकने के बाद इस तरह से आगे झुक जाए, शरीर को आगे झुका दे। આવી રીતે જવાનું, માતાજીના મંદિરે દર્શન કરવા જાઓ અંબાજી શ્રી કુમાર, તો માતાજી પ્રસન્ન થાય। બાકી તમે ઓલા ઉડન ખટોલામાં બેસી નૈલખુની રાન। चलो संपत्ति धन आगळ छे, शक्ति जेटला फास्ट दौड़शो वधु धन मळशे। रसीला दौड़ो, चलो गोटा देखे।
थोड़ा फास्ट कैमरा कर जे रामकृष्ण एवं जोड़ा सुना परमहंस है तुम्हें जोड़ा जो बीजी बार वॉकिंग માટે લઈ આવું ત્યારે શૂઝ નહીં હો હા હવે ચાટવાની જ રહી છે બસ ચાટીને મૂકી દીધી प्रकृति का रास्ता हो तब शूज नहीं पहनना है या लॉन हो और डामर रोड पर बिना शूज के नहीं चलना है। પ્રકૃતિ કા રાસ્તા અહીંયાથી અર્પિતા ઉપર ચડો હા અહીંયાથી મિસિસ બોમ્બે લાલિયા આ બાજુથી આ બાજુ આ બાજુથી ચડો કામ चलो रनिंग के साथ हाइट को प्राप्त करो देखो शरीर का रिलैक्सेशन इस तरह से करना है फ्रंट सोए लेफ्ट हैंड साइड सोए बैक सोए राइट हैंड साइड सोए और फिर से फ्रंट सोए इस तरह से आराम करना है चारों दिशा में फ्रंट लेफ्ट हैंड साइड बैक पेट के बल पर आराम करें राइट और फिर से फ्रंट ये जो रिलैक्सेशन होता है मानसिक तनाव को दूर करता है ના પાડી પછી